है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, हम बात करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अभी पेयर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इसको क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हो। यहां पर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? यानी एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको हम यहाँ पे पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पर वो पुट करें जिसका सम क्या है, 1 है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दे, 0, और y की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या आ गया? 1। तो ये क्या है? सॉल्यूशन है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें और y की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो ये क्या आ जाए? 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यानी ये क्या होगा? सॉल्यूशन है। यानी हम क्या करें, x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू -1 पुट करें, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यानी ये इसका इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन हो गया? एक सोल्यूशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ऐसे हम कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? x और y की वो वैल्यू जो क्या कर दे, इसको सेटिस्फाई कर दे। अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन के बारे में, किसके बारे में बात करें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें एक सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लें। a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा भाई? दो इक्वेशन है, यानी एट अ टाइम x और y की वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। क्या मतलब हुआ सॉल्यूशन का? यहां पर इस केस में क्या होगा? यानी दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यानी x और y। यहां पर सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहां पर जो वेरिएबल है x और y, इस x और y की वो वैल्यू जो एट अ टाइम इन दोनों को सेटिस्फाई करे, वही सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन हमारा कैसे मिलता है? देखिए, यहां पर तीन तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं, तीन तरह का केसेस बनता है। पहला केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। दूसरा केस बनेगा नो सॉल्यूशन का, ठीक है, नो सॉल्यूशन का। तीसरा केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा? ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन कब देगा? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू द इज नॉट इक्वल टू द b1 अपॉन b2 हो, ठीक। जब ये चीज होगा तो ये सिस्टम कैसा है? वो सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन हो, एक वैल्यू x और y का एक वैल्यू होगी जो इसको क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी एट अ टाइम दोनों की। नो सॉल्यूशन का मतलब इस लाइन, ये लाइन जो पॉइंट से बनी, मतलब सॉल्यूशन का मतलब अभी इधर ऐसे समझ लो कि ये वाली लाइन किससे बनी है? ये वाली लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है। मान लो यार, ये वाली लाइन, ये मान लो ये L1 है, ये मान लो इसको हम मान ले रहे हैं L1 है। बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये L1 है, ये लाइन किससे बनी हुई है?
इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है। ठीक, अब बताओ ये दूसरी लाइन भी इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है, लेकिन इन दोनों लाइन पर, ये वाली भी कोई लाइन है, मान लो एक लाइन ये है, मान लो ये L2, अभी ऐसे बना दे रहे हैं इंटरसेक्टिंग है ना, ये भी इनफाइनाइट लाइन से बनी हुई, इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है। ठीक, लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐसा है जो क्या कर रहा है, जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर क्या है, एक सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी अगर ये कैसा मेथड है, अगर हम इसको बोले ये अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड है ना। अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या बोलते हैं, ये सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन रखता है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लें, दोनों लाइन का, अगर दोनों लाइन इस तरह से बन रही, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम एज द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या कर रही होंगी, L1 L2 क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग, और यही क्या होगा, ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एट अ टाइम जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रही हो, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो क्या कर रही हो, दोनों लाइन को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो यहां पर यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस L1 पे भी है और L2 पे भी है। ठीक, अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन क्या हो, आपस में पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। देखो, अगर हम दो लाइन पैरेलल हैं इस, तभी तो एक दूसरे को क्या होंगे, एक दूसरे पर कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और कभी क्या होगा, कोई कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हम इसका पहले हम ग्राफिकल वो देखें रिप्रेजेंटेशन, तो A1/A2 इज इक्वल टू द B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू द C1/C2। ठीक है, ये चीज होगा अगर इस सिस्टम ऑफ, अगर ये चीज होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा ना, यानी कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसके पास। देखो, यानी इसका क्या मतलब है, एक लाइन L1 ये है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक लाइन L2 है, ये क्या होगा, देखो ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना इधर इंटरसेक्ट करेंगे ना कभी इधर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हल्का से भी बेंडिंग होगा तो इंटरसेक्ट कर जाए तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन ये पैरेलल लाइंस है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी इसके जो पॉइंट्स हैं और इसके जो पॉइंट्स, ये लाइन जिससे मिल के बनी है, कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इन दोनों लाइन के बीच में, तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन देंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी हो सकता है कि जो ये लाइन हो और ये लाइन हो, दोनों आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो क्या देगा ऐसा सिस्टम, यूनिक सॉल्यूशन, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका मतलब क्या है, इसके जो तीनों मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों इक्वल हो जाए। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू द B1/B2 इज इक्वल टू द C1/C2। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये L1 है, ये इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है ये लाइन, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक और लाइन L2 भी इसी के ऊपर लाई करने लगे। यानी क्या है, यानी जो लाइन मान लो ये एक लाइन है, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, L1 है, ये इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है मिलके, और दूसरी लाइन L2 है, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट से बने, लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के ये जो पॉइंट से मिलकर के बने दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ओवरलैप करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सुनो, अगर सिस्टम सॉल्यूशन दे रहा है तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। फिर से सुनो, सिस्टम क्या हो जाए, कितने तरह का होगा, या तो देखो सॉल्यूशन देगा या तो सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर सॉल्यूशन दे रहा है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहां पर सुनो फिर से, सिस्टम या तो सॉल्यूशन देगा या तो सॉल्यूशन
नहीं देगा। अगर सॉल्यूशन दे रहा है तो कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन नहीं देगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया, नो सॉल्यूशन वाला केस। और कंसिस्टेंट में कौन कौन से केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ये वाला सिस्टम क्या है, ये वाला सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक, ये इतना याद रखना। ठीक, अलजेब्रिकली अगर हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, और अगर हमें ग्राफिकली चेक करना है तो हम ऐसे करेंगे। ग्राफ बनाना हम सिखाएंगे आगे। ठीक है।